अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूँ उर्शिया और मैं हूँ अनम गौहर। इन तीनों के बाद मैं बच्चा, मेरा नाम है यूनुस खान एंड आई एम नॉट अ क्रिकेटर। मैंने सुना था रजिया फंस गई गुंडों में, मुझे लेकिन आज लग रहा है रजा फंस गया गुंडियों में। आज फील हो रहा है ना आज हम तुम्हें वो फील करा रहे हैं। कभी कभी तुम लोग भी फील क्या करो, कभी इस जेंडर को भी फील करना चाहिए। टू मच गर्ल पावर है टुडे। एग्जैक्टली, गर्ल पावर। Who runs the world? Who runs the world, women? Of course, we girls run the world. Yes. आज हम जिस टॉपिक पे सबसे पहले गपशप करेंगे वो टॉपिक बहुत हॉट चल रहा है और वो टॉपिक है जी लॉकडाउन का। लॉकडाउन जो है वो बहुत सारे एरियाज में लगा हुआ है और बहुत सारे लोग जो है वो उसको फेस कर रहे हैं। इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, लॉकडाउन से क्या होगा, लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता, ये सारी डिस्कशन आज हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले हम लॉकडाउन पे बात करेंगे। अनम, क्या कहती हो, लॉकडाउन जो है ये होना चाहिए था? अच्छा, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने लॉकडाउन हटा दिया है और वो हटा इसलिए दिया है क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए लॉकडाउन रखेंगे तो लोग पैनिक हो जाएंगे और ज़्यादा रश करेंगे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह हो जाएगी। और बाहर के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है और उन्होंने 24 आवर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि लोग आराम से आएँ। मतलब कोई हड़बड़ी ही नहीं है कि आप जल्दी जल्दी आएँ। उससे क्या हुआ कि मुझे लगता है कोरोना ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा क्राउड होगा, ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा लोग निकलेंगे एक साथ, तो ये चीज़ मुझे बड़ी इनोवेटिव लगी है, बड़ा अच्छा किया उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन जब भी होता है तो प्रॉब्लम्स हमारे नीचे जितने भी मिडिल क्लास लोग की फैमिलीज हैं उन पे बहुत असर होता है, क्योंकि जब भी लॉकडाउन होता है तो हम नॉर्मली जितने भी ऑफिस में जाने वाले लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम तो हम काम कर लेते हैं, बट हमारे जो मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं वो बहुत अफेक्ट होते हैं। राइट, जो डेली वेजेस या डेली वेजेस हैं, दैट्स ट्रू। तो उनके लिए हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें बेसिकली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप क्या कहते हैं यूनुस? मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन लगना चाहिए और लाजमी लगना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से 8 तारीख तक लगाया इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन। द रीज़न इज़ कि आप जितनी भी प्रिकॉशंस रख लें, बी केयरफुल हो जाएं, बट जो हमारी आवाम है, स्पेशली हमारी आवाम, वो बहुत फारिग है। वो मैंने जब से ये कोरोना, बहुत कम लोग मास्क पहनते हैं। अभी तक लोग डिस्कस कर रहे होते हैं क्या ये कोरोना है भी या नहीं है। हमारी तो नहीं या मेंटालिटी हमारी ऐसी है, तो शायद हम लोग डंडे वाली कौम है तो ऐसे ही चलेगा और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रॉपरली यहाँ तो लॉकडाउन हो जाना चाहिए, जो लाइक प्रॉपरली जैसे 1 मंथ या जो भी है, बट उससे ये कि हम लोग घर में सब बैठें। ये थोड़ा जो स्मार्ट लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स हैं, एग्जैक्टली, तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि उनमें सब बहुत मुतासिर हो रहे होते हैं। ट्रू दैट। राफिया, मुझे इससे एक चीज़ याद आई कि लॉकडाउन तो एक तरह से ब्लेसिंग भी है क्योंकि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, घर का खाना खाने का मौका मिलता है। और आपको पता है ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, हम घर में बंद हैं, तो कितना ये एक तरह से फैक्ट्रीज नहीं चल रही, कितनी जगहों के अगर आप एनवायरमेंटल इंडेक्सेस देखें तो वो वहाँ पे आ रहा है कि पोल्यूशन लेवल उनका इतना कम हो गया है। कोविड तो एक तरह से ब्लेसिंग है एनवायरमेंट। लेकिन यार, मैं इस लॉकडाउन के थोड़ा सा मुझे होता है कि लॉकडाउन कुछ नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन वाई? बिकॉज जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हमारी जो रोजाना के दिहाड़ी पे कमाने वाले लोग हैं, वन, और अगर आपने करना भी है तो फिर ये आधा पौना लॉकडाउन क्या, मतलब आधी रोड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधी रोड्स बंद है, एक लेन से जाने दे रहे हैं लेकिन सभी को जाने दे रहे हैं, किसी को नहीं रोक रहे। तो ये किस तरह का लॉकडाउन हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया। तो लॉकडाउन ऐसा नहीं होता, इसको ना बिल्कुल कर्फ्यू की तरह करना पड़ेगा। कर्फ्यू भी नहीं कर सकते कि कोई भी अपने घर से बाहर 2 हफ्ते के लिए ना निकले। उसमें ये होगा कि जिसके सिम्टम्स हैं, जिसमें है, जिसमें नहीं है, वो सब उसके घर में कंट्रोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब कोई बाहर होगा ही नहीं, कोई मिलेगा ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब कॉमन सेंस की बात है। I'll disagree with you. Okay, go ahead. Why would you disagree? Yeah, I'm just telling if you let me. Yeah. The reason is कि देखें। No, we will not let you. Oh my God, I can't do anything about it. अगर 3 लड़कियां आ रही हैं ऊपर। The reason is देखें, इंसानी जो नफ्सियात है वो समझे, साइकोलॉजी। आप 15-20 दिन जब पहले लॉकडाउन लगा था, लोग पागल हो रहे थे, लोग साइकिलों पे निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, कर रहे हैं। ये हमारी इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ के लिए आपको रोका जाता है आप वही करते हैं। हाँ, तो ये तो है। स्मार्ट लॉकडाउन भी एक तरह से स्मार्ट ही है कि यार चलें, आप निकल लें, आप सामान ले लें, ये कर लें, वो कर लें, बट हैविंग सेड दैट कि कर्फ्यू वाला हो,
तो आप पड़ोसी मुल्क का हाल देख लेंगे क्या हुआ वहाँ पे, कि जितना उन्होंने कन्फाइंड किया, उनको बंद किया, उतना वो फैला। लेकिन यूनिस के अगर आप एक टाइम लिमिटेड रख रहे हो कि इतने टाइम तक आपको आना है और चीज़ें खरीदनी है, उसके बाद आपको नहीं मिलेंगी, तो आई गेस एक तो इसका ये डिसएडवांटेज भी है कि लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें घर में रख लेते हैं और उससे ये कि बाकी लोगों को नहीं मिलता है, वो स्टॉक कम हो जाता है, और वो आप घर पे ज़्यादा रखेंगे तो आपका भी तो खराब होगा ना सामान। रीज़न इज़ कि रात को बंद करने का मकसद ही यही है कि जो फैमिली गैदरिंग्स निकलते हैं, जो घूमने निकलते हैं, हमारा कराची एक वाहिद पूरी दुनिया में ऐसा शहर है जो सब हब है, कमर्शियल हब है। हैविंग सेड दैट, कमर्शियल हब होने के बावजूद यहाँ पे दुकानें, मार्केट जो खुलती हैं 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे। पूरी दुनिया में टोक्यो अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो सुबह 6-7 बजे एवरीबडी इज ऑन वर्क। द रीजन इज कि वो काम करते हैं। हमें 6 बजे का क्या है कि अगर सुबह उठ के भी उठे, हम लोग नहीं उठ रहे। They are very punctual. वो 12-1 बजे तक खुल रहे हैं, तो व्हाट डज दैट मीन? ये लोगों को स्टॉप कर रहे हैं टू गो एंड हैव अ गुड टाइम, एंटरटेनमेंट। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया इस चीज का, क्योंकि प्रॉबेबली लॉकडाउन इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं लगा। ये एक हैबिट है, ये एक चीज है जो हमारे लोगों में है और ये ऐसे ही हमेशा सदियों से। तो ये पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और लॉकडाउन का पर्सपेक्टिव तो अब कोरोना कंट्रोल करना है। तो ये कोरोना कंट्रोल मुझे लगता है कि ऐसे फजूल किस्म के लॉकडाउन जो लगे हुए हैं एट द मोमेंट, इनसे नहीं होता। अगर 4 गाड़ियां 4 लेन की रोड है, 4 लेन की रोड को आपने 1 लेन रोड बना दिया, गुजर उसमें से सभी रहे हैं। व्हाट आई बिलीव कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस अगर रोक रहे हैं और एक पुलिस वाले रोक रहे हैं, वो रीज़न है कि कुछ लोग जैसे फैमिलीज हैं, दे आर लेटिंग देम गो, लेकिन जो लड़के लपाड़े जो ऐसे घूमने फिरने निकल रहे हैं, दे आर स्टॉपिंग देम। वो रीज़न है कि वो फोर्सेस खड़ी हुई हैं उधर रोड पे, कि जो भी फैमिलीज हैं, एमरजेंसीज हैं, कुछ चीज़ें, मुझे भी अपना एक ओपिनियन है मेरा कि प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस हो रही है। जैसे मेरे मॉनिटर, मेरा LED है, सिस्टम को ख़राब है, मैं कहाँ से ठीक कराऊँ? तो ये कुछ इश्यूज मेरे तो भी हो रहे हैं। 1 से 6 के बीच जाके सही करवा सकते हैं ना। ना, द मार्केट इज क्लोज्ड। अभी जो बात आप कर रहे थे ना कि वो लड़के निकलते हैं और अकेले लड़कों को रोकते हैं, उनको ये नहीं कहते बेटा घर जाओ, उनको कहते हैं। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं हमारे है, पुलिस वाले ईमानदार आपको पता है अभी मैं सुबह आ रही थी, मैं सुबह आते हुए जब मैं वो पढ़ी थी, सोशल मीडिया के पोस्ट होती हैं लोगों की, तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट मुझे मिल रही थी वो यही मिल रही थी कि यार ये 50-100 रुपए के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इस पे एक फन फैक्ट याद आया कि मैं कल अपना फोन चेक करी थी, मुझे ऐसी मेरी एक दोस्त ने एक पिक्चर शेयर की थी, उसमें ये था कि अगर आप कल से बाहर निकलेंगे तो आपका एक कार्ड चेक किया जाएगा, और वो कार्ड है 100 रुपए का नोट। Exactly, I agree. Actually वो 100 रुपए का वो कार्ड था जो वैक्सीनेशन के बाद आपको मिलना था नादरा से, पर इन केस आपने वो नहीं कराया तो 100 रुपए का नोट। अच्छा, अब हम थोड़े से वैक्सीन पे भी आ जाते हैं, पता है, क्योंकि वैक्सीन को लेके बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लोग अभी तक सोच रहे हैं वैक्सीन नहीं लगानी, 2 साल बाद मर जाएंगे, ज़ॉम्बी बन जाएंगे, 2 महीने खिलाएंगे, सींग निकलाएंगे, बनेंगे तो साथ ही बनेंगे भाई, देख लेंगे। लेकिन अभी अपनी प्रिवेंशन देखें, अगर हम इसको सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली हर हिसाब से देखें तो अपनी प्रिवेंशन हमें हमेशा से बताई गई कि इंसान को अपनी प्रिवेंशन पहले सोचनी चाहिए। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, बट आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सिम्टम्स बहुत माइल्ड होंगे। आपको हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिकवर जल्दी कर सकते हो, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा न खास्ता वेंटिलेटर्स पे नहीं जाओगे, आप आराम से रिकवर कर लोगे। ये है मकसद वैक्सीन का। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई 8-10 वैक्सीन आ चुकी इंटरनेशनली, मे बी मोर, आई एम नॉट श्योर, बल्कि अभी और आती रहेंगी। तो हर जगह कोई 70% दे रहा है, कोई 90% दे रहा है, कोई 93% दे रहा है। व्हाई नॉट? मतलब इतना टाइम हो चुका है, कोई 100% वैक्सीन क्यों नहीं आ रही? 93% is closed. अच्छा, they are still researching. No. अभी एक currently एक आई है, एक मिनट पहले। अच्छा, पहले आप बता दो। Currently एक आई है मॉडर्ना, वो सबसे ज्यादा क्लेम करी कि वो 94% आपको कोविड से प्रोटेक्शन दे सकती है। अब वो क्लेम कर रहे हैं राफिया जी, आई डोंट नो वैक्सीन आपकी बॉडी में क्या करती है। अब बीइंग अ डॉक्टर, मेरे अंदर से डॉक्टर भी तो निकल रहा है। वो आप डेंटिस्ट हैं। आप डेंटिस्ट है ना? Whatever, but I still know it. Alright. कोई भी वैक्सीन, दुनिया की कोई भी वैक्सीन, जैसे बच्चों को भी लगती है इन्फ्लुएंजा की, चिकन पॉक्स की, डिप्थीरिया की, कोई भी वैक्सीन कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। That's true. कोई भी वैक्सीन। जैसा कि आपने कहा कि कोई वैक्सीन जो 100% हमें सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं दे रही, तो क्या ये वो वाले साबुन बनेंगे जो कहते हैं 99% कीटाणु से महफूज? ये वैक्सीन की ज़िंदगी भर ऐसी रहेगी हमारी क्या? ये वैक्सीन क्या, दुनिया की हर वैक्सीन
हर वैक्सीन Even polio. अगेंस्ट एवरी डिजीज। बट मैं ये कहती हूँ कि लाइफ में कभी भी 100% कुछ भी नहीं होता। इरेडिकेशन नहीं होती, कभी भी 100% इरेडिकेशन नहीं हो सकती। कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल होकर खत्म हो जाएगा, आपके अगे आप में एंटीबॉडीज आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पे अटैक नहीं कर सकता, आप पे अटैक करेगा भी तो आप फाइट कर लोगे। एंटीबॉडीज का फंक्शन ये होता है के 6% ह्यूमन जो ह्यूमंस हैं उनके डीएनए ना, ये सारे जो वायरसेस दुनिया में गुजरे हैं उसका बना हुआ है 6% ऑफ आवर डीएनए। तो दैट्स अ बिग थिंग। तो शायद ये हमारी बॉडी के डीएनए में ऐड ऑन होती रहेंगी चीजें, और आने वाली जनरेशन ऑलरेडी इस चीज के अगेंस्ट इम्यून होगी। जैसा एक वक्त था बच्चों को होता ही नहीं था कोरोना, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट जो थे उनमें इम्यूनिटी थी, तो उनको नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि टाइप्स चेंज हो रही है, इस वजह से वी हैव टू सब। लेकिन वैक्सीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप क्या कहते हो? हाँ दैट्स ट्रू। मैं यही कह रही थी कि ओवरऑल जो हम लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें जो सिम्टम्स आते हैं वो दूसरों को ये स्प्रेड कर रहे होते हैं कि नहीं आप लोग नहीं बताएं, मतलब नहीं लगवाएं, आप वैक्सीन नहीं करवाएं। बट द रॉन्ग थिंग, आप लोगों को पता ही नहीं है कि वैक्सीन से हमें कितनी बॉडी में कितनी हमें ताकत मिल रही है, कितना हमें प्रोटेक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें स्प्रेड करने की ज़रूरत है। मुझे एक बात बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम तुम वैक्सीनेटेड। सारे सवाल तुम ही पूछ रहे हो। हाँ बस कर दो ना, मुझे बात करने दो। हम इसके ट्रेन नॉलेज के लिए बैठे हैं यहाँ कोई पे। लड़का आ जाए तो ये लड़के इनसिक्योर क्यों हो जाती है? नहीं आप पूछे। मुझे लग रहा है हम तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बैठे हैं। अच्छा पूछो। नहीं, खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, आप क्यों अब इतनी नॉलेज है हमें, तुम हमसे सीखना चाह रहे हो, बस ठीक है। मैं तीनों से पूछूंगा, आप तीनों मुझे उसका जवाब दे दें। नहीं पूछे। आप वहाँ क्यों देख रहे हैं? सब अपना अपना ओपिनियन बताएंगे। या एग्जैक्टली। मैडम आप जिस रोड पे लेके जाना चाह रही हैं वहाँ नहीं चलूंगा। मैं बिल्कुल नहीं लेके जा रही आपको। वो रोड कोशिश टूटा हुआ है, करिए। वो सैलाब से बह गया है। एनीवेज माय क्वेश्चन इज कि एज मैं वैक्सीनेटेड हूँ, ठीक है? अच्छा एक मिनट, आपने कौन सी वैक्सीनेशन ली है? आई कांट टेल इट ऑन कैमरा। हाँ अच्छा, आपने दोनों डोजेस ले लिए? यस। अच्छा ऐसी बहुत सारी वैक्सीनेशन है जो सिर्फ एक ही डोज रिक्वायर्ड है उनमें, और बहुत सी या सिर्फ एक डोज रिक्वायर्ड है। एक ही वैक्सीन ऐसी है जो आई डोंट नो अबाउट सिंगल डोज है। कि माय क्वेश्चन इज दिस कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, दोनों डोज मेरे कंप्लीट हैं। अब आई एक मॉडर्ना वैक्सीन फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड, पाकिस्तान में आई है। मेरे ख्याल सेकंड बैच दिया है यूएस ने, आई डोंट नो। तो अब मुझे क्या मॉडर्ना वैक्सीन लगानी पड़ेगी टू ट्रैवल अब्रॉड? ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये वैक्सीन जो हमने लगा ली है लाइफ लॉन्ग है। नेवर लाइफ। बच्चों को भी बूस्टर्स लगते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स लगते हैं, बच्चों को भी वैक्सीन बार बार आपको लगानी पड़ती है। तो ये कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं है, कुछ के 6 महीने, कुछ के 8 महीने, उसके बाद आपको एनीवे रिपीट करनी पड़ेगी। तो एनीवे रिपीट करने में फिर आप उसकी टाइप चाहे डिफरेंट कर लें, और ऐसा भी है कि कुछ जगहों पे तो कॉकटेल वैक्सीन लग रही है। कॉकटेल वैक्सीन जिसमें आपका साइनोफार्म और एक और ये मॉडर्ना, ये दोनों मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक जगह फाइजर और मॉडर्ना को मिलाया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन लेवल बहुत अच्छा है। सो है तो mRNA स्ट्रैंड सब में, ठीक है। लेकिन वैक्सीन का कॉकटेल जो है वो बहुत तोगुल काम कर रहा है। अभी मैं पढ़ रही थी कि चाइनीज वैक्सीन जिसकी 2 डोसेज हमारे पास हैं, उस पर एक रिसर्च आई कि अगर उसकी तीसरी डोज भी लगा दी जाए तो आपकी इम्यूनिटी और अच्छी हो जाती है। अच्छा मेरा ओपिनियन ये था कि जैसे मेरा एक दोस्त है, अभी ही ट्रैवल्ड अब्रॉड, वो यहाँ से वैक्सीनेटेड था, दोनों डोज लगाया एंड ही वेंट टू अमेरिका। तो वहाँ पे उसको वो कर लिया, मैं क्वारंटीन कर लिया। एंड व्हेन दे डिड मेडिकल रिसर्च ऑन हिम कि उसकी कोई वैक्सीनेशन थी नहीं। तो ऐसा भी हो रहा है कि आप वैक्सीनेटेड जा रहे हैं बट आपकी बॉडी में वो वैक्सीनेशन के कोई भी ब्लड स्ट्रीम में है ही नहीं। You mean एंटीबॉडीज नहीं बने? नहीं बने। एंड दैट इज समथिंग कि मैं पाकिस्तान में मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो हो सकता है। 2 नंबरी भी हो रही होगी, लोग पैसे देके भी लगा रहे हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं। डिपेंड करता है उन्होंने कहाँ से लगवाई है और किस exactly. लगवाई है। He is traveling to US, तो उसने कोई अच्छी जगह से लगाई होगी, but You never know. people are paying to. That is one thing. I paid for my vaccine. Oh, I did. Is it legal or illegal? No. Actually, why? Because I opted for a different vaccine. I did not opt for the vaccine जो चल रही है, Chinese which is free. आप लोग आराम से फ्री लगा सकते हैं वो। तो ये राफिया जी ये तो कैसे? आपने क्यों नहीं फ्री लगाई? क्योंकि मुझे वो वैक्सीन अवेलेबल हो गई थी तो मैंने I paid for that. वेरी गुड। अच्छा बहुत सारी फ्री हैं और कुछ के लिए आपको पे करना पड़े एंड तो प्लीज़ चूज़ वाइजली। आप जो भी वैक्सीनेशन लगवाएं थोड़ी सी रिसर्च करके लगवाएं,
या अगर कोई लगवा के आ चुके हैं, आप उसके सिम्टम्स देख चुके हैं एंड इफ़ दे आर फाइन तो प्लीज़ गो फॉर दैट वैक्सीनेशन। और उसके अलावा मैंने ये भी थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में कि अगर आप वैक्सीनेशन से पहले पैरासीटामोल खा लेते हो तो उसके बाद आपको सिम्टम्स जो हैं बहुत माइल्ड रहेंगे और ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं होगा। जैसे कि बाजू में लगे तो आप एक हफ्ते तक आपका बाजू ही नहीं उठ रहा है, वो बहुत भारी सा हो गया, कोविड फटीग वीकनेस से फील हो रही है, कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, किसी को स्ट्रेस आ रहा है, लड़ाई कर, जैसे राफी जी के साथ हुआ था, लड़ रही थी अपने हस्बैंड को बर्तन उठा के मार नहीं हो रहा था। मैं आपको सच बताऊं कि हर वैक्सीन के अपने अपने एक वो होते हैं ना टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो लाइफ लॉन्ग चलेंगे। कोविड आम आपको इसलिए होता है कि आपको उसको प्राइसिंग करके उसको सूट करना होता है। ऑब्वियसली इंजेक्शन साइट है, वहां आपको दर्द होगा, ठीक है। अब ये समझना, अब इसके लिए ये सोचना कि दर्द होगा कोविड आम हो जाता है, नहीं मैंने तो वैक्सीन ही नहीं लगवानी, ये गलत है। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। बच्चे को भी जब वैक्सीन दी जाती है तो हमारे यहाँ पेडियाट्रिशियन कहते हैं बेटा इसको पैनाडोल का 5 ml पिला कर लाना। क्यों? ताकि उसको बुखार ना हो, ताकि उसको पेन ना हो और बच्चा कोऑपरेट करे। तो वैक्सीन से ये टेम्परेरी सिम्टम्स आना ये कुछ नहीं है, दिस इज परफेक्टली फाइन। हम इसको नॉर्मल लें और ये मत सोचें और डर जाएं कि उसके साथ ही हुआ था, ओ गॉड उसको लेथार्जी हुई थी, ओ वो बेड पे पड़ा रह गया। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो किसी को हो रहा है वो सब आपको भी, सबकी बॉडी अलग करेगा। अच्छा, इससे मुझे एक फन फैक्ट याद आया। आप लोगों में, आप तीनों में से किस किस को पता है कोविड-19 का फुल फॉर्म? आई एम श्योर बहुत सारे लोग, मे बी आप लोगों को पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाई इट्स कॉल्ड कोविड-19। एक तो ये 19 में था, हाँ, ठीक है, चलें, ये तो पास हो गया। कोविड इज एक्चुअली नहीं, ये वायरस का नाम है, मैं बताती हूँ आपको 2 मिनट दूंगी, नहीं तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूंगी। अल्लाह, चलो तुम बता दो, मैं तुम्हें बात इसके बाद प्राइस मिलेगा। हाथ बाइक बाइक चाहिए आपके लिए बाहर बाइक खड़ा है। नहीं, मैं बता रही हूँ समथिंग। अच्छा, कोविड-19 में CO स्टैंड्स फॉर कोरोना एंड VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज, सो इट्स कोविड-19। क्योंकि ये 19 में आया था, 2019, सो इट्स कोविड-19। आपको डेल्टा का फुल फॉर्म पता है? वेरी नाइस। आप बताइए उसका। नहीं, मैंने कोविड-19 का बताया ना, डेल्टा का आप अपने फैंस डेल्टा पूरा फुल फॉर्म ही इसलिए मैंने बता रही थी कि आपका लेम जोक आने वाला है। व्हाट द सेंस ऑफ ह्यूमर? लेम बाजार इम्प्रेस हो गई मैं बाहर से लेकर आता इंपोर्ट किया हुआ है। ओह माय गॉड, इतना लेम, बट चलो खैर। एनीवेज, जी उर्शिया, हमने बात कर ली वैक्सीन की, हमने बात कर ली लॉकडाउन की, बट हमने मेन जो बात है, जो हम घर में सब डोमेस्टिक लोग हैं जो घर में रह रहे हैं और लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इसका एक रीजन तो ये है कि पहले जो हस्बैंड जो थे वो सुबह सुबह जाते थे और बीवी का फोन आता था, कब आओगे जी? अब उसको ये करने को फोन नहीं मिलता। अब सारा वक्त उसके सामने उसका हस्बैंड फिर रहा है और आदमी के सामने उसकी बीवी सारा वक्त फिर रही है, तो खुशहाल माहौल कैसे होगा? मुझे तंग हो जाता है ना हर वक्त एक ही शक्ल देख के। एक पॉइंट आता है जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो टकराते हैं, वो दोनों बर्तन एक कमरे में या एक घर में बंद हो गए तो टकराएंगे। तो बेगम को लड़ाई करने के लिए अब वो मोहल्ले की लड़कियां या मोहल्ले की औरतें नहीं मिलती ना, तो इसलिए अब वो खामन मिलता है या बच्चे मिलते हैं, तो इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन उन पे निकलती है। पार्टीज भी नहीं हो रही कि वो बाहर रह रहे अपने दोस्तों से कोई गॉसिप। आप मेरे घर आ जाइएगा, आप परेशान मत हो। आपका क्या कहना है? ऑन अ सीरियस नोट, आई वाज रीडिंग कि सिंस लॉकडाउन, जो इंटरनेशनल लॉकडाउन लगा हर कंट्री में, 43% डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्रीज हुआ है। एंड यही रीजन है कि बर्दाश्त नहीं है, जैसे आपने बोला कि सामने एक दूसरे के 24 घंटे, वो है ह्यूमन नेचर है। हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करते या बेगमात बर्दाश्त नहीं करते? हस्बैंड भी नहीं कर रहे, वाइफ भी नहीं कर रही। ऐसा नहीं पता क्या है, मर्द हजरात पिट रहे हैं अपनी बीवियों से। ये पता क्या, वो सफाई नहीं नहीं, ये गलत बात है। घर में बर्तन नहीं धो रहे तो बर्तन पड़ रहे हैं उनको। घर में आप बैठे हैं तो अब आपको नजर आ रहा है कि ओ वो कोना गंदा है, वो कोना गंदा क्यों है? पहले तो आप घर में नहीं होते थे, तो वो यार वो सही साफ नहीं है। बहुत सारे मर्द हजरात ने क्यों पड़े कुकिंग भी सीख ली है यूट्यूब से। क्या मर्द हजरात कुक करने लग गए हैं लॉकडाउन में? वैसे शौक से होती है ना, वो तो उनकी जेंडर कुकिंग रोल है वो रहती है। रिवर्स हो गया लॉकडाउन में। और इसके बाद दीदी कहती है भाई छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमने बना लिया किचन तो मुझे को साफ करना है। लाजमी नहीं है कि मर्द अब हर डिपार्टमेंट में एक्सेल करें। एग्जैक्टली, लेकिन नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, आप जब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ रहा होता है और साथ ही होते हैं, अब पहले आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हो या टाइम नहीं होता है, आप बात नहीं करते, आप ऑब्जर्व नहीं करते। जब आप साथ ही हैं और घर में हैं और कुछ करने को नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप ऐसी ऐसी चीज़ों में यू पोक योर नोज जिसमें आप जो आपने पहले कभी नहीं की थी। उससे लड़ाई झगड़ा पड़ता है। मेन पॉइंट और भी है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनके हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, बच्चे जो हैं वो घर में बैठे हैं, लेट सपोज कोई टेस्ट है या कोई एग्जाम है, तो वो तो चिटिंग करके तो उन्होंने पास करना है, बट आप लोगों का क्या कहना है इसमें?
क्योंकि जो अभी न्यू जनरेशन है, लेट्स सपोज कोई 3 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, तो वो तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि मैं activity सच होती क्या है बताऊं, basically। एज ग्रुप के ऊपर है कि आप कितना इस चीज़ से यूज टू। ऑनलाइन क्लासेस लेने से Age पहले group। टीचर्स को हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देनी भी नहीं आती थी। उनको दे वर नॉट फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों ने कभी यूज़ नहीं की, किसी को नहीं पता था जूम क्या है और ऐसे कैसे क्लास होगी और वैसे कैसे क्लास होगी। छोटे बच्चों का अटेंशन का बहुत प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने खुद देखा हुआ है। बड़े बच्चे फिर भी ले लेते हैं। एग्जैक्टली, जो एक्टिविटीज होती है स्कूल में, गेम्स और उन सब चीजों से जो बच्चा एक्स्ट्रा सीखता करिकुलर है, एक्टिविटीज से वाकई बच्चे का बच्चा दिमाग सीखता बहुत है, शार्प होता है और हाँ। वो लैक कर रहे हैं उस ये चीज़ जो में। हमारी जनरेशन है, जो ये गैजेट किड्स जो हैं, तो ये इनका यही इशू है कि ये ऑलरेडी लेजी थे, ऑलरेडी लेजी थे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, अब और हो गए। अब तो जैसे अगर लेट्स सपोज विंटर है तो उन्होंने ब्लैंकेट लिया, फोन आगे रखा और बस आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। इट्स नॉट एक्टिविटी नहीं है उसमें। एक्टिविटी नहीं, लेकिन अगेन बात वही आती है कि एक्सट्रीम मेजर्स फॉर एक्सट्रीम सिचुएशन। अब बच्चों को हम स्कूल भी नहीं भेज But सकते। show must go on, पढ़ना शो तो है मस्ट ही गो ऑन, बच्चों पढ़ाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मुझे एक बड़ा मज़े का मैसेज आया, खैर वो मजाक में था, आप लोग सीरियस बिल्कुल नहीं लेके जाएगा, कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से किसी का नाम जो कि बहुत फेमस है, बहुत शफीक इंसान है वो, और उनके नाम से एक मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, शादियाँ वादियाँ करो, घर में सालो। कोविड में शादियां हुई हैं ऑलरेडी, कोविड में बहुत सारे लोगों ने भाई खर्चा बचाया है। लग नहीं रहे, शादियाँ करो, घर अनम में की बात से अनम की बात से आई एग्री विद यू, बिकॉज ये जो कोविड में शादियां हुई हैं, काफी सारे लोगों की परेशानियां भी कम हुई हैं। Exactly. इसलिए क्योंकि जैसे कि हम लोग और स्ट्रेस बढ़ा भी है और कम भी हुआ है। एग्जैक्टली, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड दोनों साइड। ये होता था कि फिर आप आराम से कुछ लोगों को शादी में नहीं इनवाइट करते थे, क्योंकि भाई इजाजत नहीं है इसको इनवाइट करने का बहाना और फिर वो फजूल की बहाना बच गया। एटलीस्ट हमारे रिश्तेदार नहीं आए कॉल करके, आप नहीं आ रही, तो एटलीस्ट सब घरों में बैठे हमारे पास एक सुकून से सॉलिड ऑनलाइन रीजन है कि भाई शादी कोविड सोशल डिस्टेंस। सही सही बात है। और खर्चे कितने बच जाते हैं, पता है कितने खर्चे। आप सोचें कि एक शादी में सिर्फ लहंगा ब्राइड का 3 लाख का, 4 लाख बहुत का expensive सिर्फ लहंगा, बहुत महंगा। एंड दिस इज टू मच। अरे मैंने एक लड़की को कहते सुना, वो राबी सेंटर में खड़ी थी, एक लड़की कह रही थी कि घर घर में मैं बहुत ज्यादा हैवी जोड़ा नहीं पहनूंगी। मैंने कहा भाई उसके माँ बाप बड़े खुश हो रहे होंगे, पैसे बच गए। हाँ एग्जैक्टली। आप लड़के इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, वो हमेशा प्लान करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग और इस तरह की हो। और लड़कियां ज्यादा प्लान करती हैं डेस्टिनेशन। नहीं, आजकल के लड़के भी करते हैं। आजकल के लड़के नहीं पता। आजकल के लड़के एक तो बेजार हो रोमांटिक गए भी हैं। हैं, अच्छा। लड़कियां बेवफा हैं, आपके साथ कुछ हुआ है? सबके साथ होता है। नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ। तो होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आप दोस्त हैं आदित्य। नहीं मैं दोस्त हूँ, बिल्कुल अल्लाह करे ना हो, लेकिन ये एक ऐसा फेज होता है हर किसी की लाइफ में जो उसको सिखाता है लाइफ को, तो वो लाइफ को और They सीरियस teach और you वो something. मैच्योरिटी लेवल एक बढ़ जाता है। लड़कों का जो होता जो है, है वो हर चीज सिखाती है। देखिए लड़के का जो होता है ना शादी का, उसका होता है कि लड़की से शादी हो जाए बस, बाकी जो चीजें हैं वो कॉम्प्रोमाइज करता है। बिकॉज एक लड़की ख्वाब देखती है, जब वो पैदा होती है, बड़ी होती है, तो उसको ये बोला था तुम्हारी शादी होनी है, शादी होनी है, शादी होनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन जी। है, जब शादी होती है 6 महीने के बाद बीवी बोर लगना क्यों हो जाती है शुरू? चाम खत्म हो जाता है, चाम दिल भर खत्म जाता हो है। जाता है। नहीं, घर में लेट्स सपोज मियाँ आया है और वो कह रहा है कि जी मुझे तुम ना मॉडल बन के दिखाओ, या मतलब वो घर में एक्चुअल लाइफ गुजार रही है, तो आप लोग मर्द ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो घर की जो एक्चुअल लाइफ छोड़ के और आपको वो मॉडल बन के दिखाए, हमेशा मेंटेन रहे? तो ये आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि लड़की भी तो चाहती है ना कि उसका लड़का 6 पैक्स हो, जी, नहीं, मोटे पेट वाले शॉट चाहिए आपको। अब मोटे इतने बड़े टोन वाले मैं शॉट आप बताऊं चलेंगे? आपको, पता है उर्शिया, being very honest। आपने एक गंजे आदमी की शादी देखी होगी, गंजी औरत की शादी कभी नहीं देखी ओ, होगी। गंजी विग लगा लेती ना वो। अरे अगर गंजे के पास पैसा है तो उसकी बीवी के लिए वो सबसे खूबसूरत शौक है। Exactly, to be honest। exactly। और उर्शिया, आपकी बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कशिश तब तक होती है जब तक ला हासिल होती है चीज। जब आपको वो मिल जाती है तो उसकी कदर खत्म हो जाती That's है। true। सर शादी इज मोर अबाउट कंपेनियनशिप। But सब ये नहीं समझते ये हैं। अट्रैक्शन, ये हम जो बात कर रहे हैं कशिश वक्ती की, होती ये है। सब चीजें तो हमेशा टेम्पररी होती है। कंपेनियनशिप होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। आप हमेशा लोग रहती दो दोस्त की तरह साथ में रहते हैं, ये होता है शादी का मकसद। वो ये नहीं होता कि
आई डोंट फाइंड यू अट्रैक्टिव एनीमोर, ये क्या बात हुई? अच्छा नहीं ऐसा है, एक और भी पॉइंट है Attractiveness। कि मियाँ बीवी जब एक साथ रहना शुरू कर देते हैं वो एक जैसे क्यों लगना शुरू हो जाते हैं लोगों की ये बात है। शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं, उनकी बातें, उनका टेस्ट, उनका हर चीज एक जैसी क्यों हो जाती है? बिकॉज जब दो लोग साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली आप एक दूसरे पे बहुत इम्पैक्ट कर रहे होते हो, आप एक दूसरे की आदतें अडॉप्ट कर रहे होते हो, एक दूसरे का एक्सेंट तो अडॉप्ट कर इसलिए लेते हो, दोनों एक जैसे हो प्रोनाउंसिएशन जाते हैं। अडॉप्ट कर लेते हो। The reason is कि बट दुनिया शक्लें क्यों मिलना शुरू हो जाती हैं? क्या शक्लें फेसेस क्यों मैं एक बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वो दुनिया बता की साइंटिस्ट बैठा हुआ है आपके पास, आप व्हाट एक्सपर्ट की राय ले। दुनिया एनर्जीज पे बनी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज। Agreed. तो अगर आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे अपने दोस्त को भी तो वो उतनी एनर्जी वापस आएगी। तो वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो सेम एग्जैक्टली कि आप अगर अपनी वाइफ के साथ अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी चीजें अडैप्ट कर रही होगी और आप उसकी कोई अच्छी चीजें अडैप्ट कर रहे That's true, होंगे। that. अगर Very नेगेटिविटी है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे जानता हूँ कुछ फैमिलीज को कि पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं और उनका जो बच्चा है वो घर पे नहीं कुछ बोलता लेकिन बाहर वो बदतमीज है, वो लड़ रहा है सबसे। absorb कर रहे सारी नेगेटिव जो वो एनर्जी। आदतें और वो शक्लें का तो ये साइंटिफिक कुछ है नहीं इसका, बट लोगों को लगता है मैं इसका जो मुझे मेरा ख्याल है कि वो आपको फेसेस आइडेंटिकल नहीं लगते होंगे मियाँ बीवी के, उनकी हरकतें या उनके कुछ ऐसे जेस्चर्स होंगे जो हरकतें हैं जो एक जैसी हो जाती हैं। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। उनको ऑरा आइडेंटिकल हो जाता है तो हमें लगता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। बहुत बारी गलती हुई है, लेकिन एनीवे जी हम बात कर रहे हैं राफेल जी कहाँ से वैक्सीन लगाने क्यों इम्पोर्टेंट थी। हम यहाँ पर थे और यहाँ पे हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम घर में रह रहे हैं तो हम लोग, इंसान सोशल एनिमल है और इंसान को इंसान के साथ रहना ही एक यही सलीका होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे रहे, चाहे कितने भी घंटों का एक्सपोजर हो। हम में से कोई अकेला पैदा नहीं हुआ, कहते हैं अल्लाह ने सबको पेयर्स ने बनाया है, पेयर्स नहीं होगा। तो जब पेयर्स हैं उनको साथ देखें। जब मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी बात आपको बुरी लग रही है या आपको एकदम समझ नहीं आ रही, जो उससे पहले आपकी लीग नहीं थी, आप नहीं उसमें इंटरफेयर करते थे। बहुत सारे मर्द हजरात के लिए मैं कहूँगी कि आप पहले किचन के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते थे बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता था, आप देखते नहीं थे। अब क्योंकि आप बार बार किचन आ रहे हैं पानी पीने के लिए, तो आपने किचन में देखा कि बर्तन पड़े हुए हैं, आपने किचन में देखा कि वहाँ पे सफाई नहीं हुई हुई, तो आप इन मामलात में ना बोलें, क्योंकि आपकी बीवी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपने ऑफिस में कहाँ रखी है फाइल्स, आपकी फाइल्स कितनी है। एक दूसरे के इन मामलात में ना बोले, एक दूसरे को स्पेस दे के और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, प्लीज। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि जो ये जैसे राफिया ने बहुत अच्छी बात की कि मर्दों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और मैं उन बीवियों को और औरतों को भी बोलना चाहता हूँ कि मर्दों से काम ना कराएं, कि अगर वो नहीं पोछा मार सकते उसकी कमर में दर्द है, उसको मना करें। आपसे नहीं लगवाएंगे आप ये होने सिर्फ वाली कहने की बात, मुझे लेकिन मैंने कभी राफिया- देखा नहीं किसी को राफिया प्रैक्टिकली। जी मैंने देखा है बहुत सारे तलाक के इश्यूज भी बढ़े हैं, बिल्कुल। यहाँ भी में झगड़े ज्यादा हो गए और लॉकडाउन की वजह से ना इंसान मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपना एग्जॉस्ट होकर कहीं गुस्सा निकाल नहीं सकता, तो बीवी पे ही निकाल रहा होता है या बच्चों पे निकाल रहा होता है। एंड एट द सेम पॉइंट बहुत सारे रिलेशनशिप्स मैंने देखे अच्छे भी, बिकॉज हस्बैंड्स को देखने को मिला है कि उनकी वाइफ दिन भर कैसे घर मैनेज करती हैं, पूरा दिन काम करती हैं, किचन में कुक करती हैं और फिर घर बैठ के शौरों की फरमाइश। आपने जैसे कहा कि औरतें कर रही हैं, तो मर्द नहीं कर रहे क्या? हाँ, बहुत सारे बता रहे शौक हैं, हैं। हमने हाँ, देखा। हाँ, तो वही है ना कि दे आर डूइंग द सेम थिंग। मतलब वो चीज़ है कि औरतें, मतलब वो उनकी प्रॉब्लम अभी हाईलाइट हुई है। अच्छा, तो मुझे मुझे बताओ ऐसा ये लगता है कहाँ बहुत लिखा nice है, है किस घर बुक में। में लिखा है कि घर के काम सिर्फ औरत करेगी और मर्द बैठा रहेगा? ये किस बुक में लिखा है? द बुक ऑफ मेन book रिटन made बाय by men. यूनुस खान। आप जहाँ कहीं रहते नहीं लिखा हो, हुआ, एंड आई एम अगेंस्ट इट। आप जिस घर में रहते हो, हाँ। अगर आपने वहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर ली, क्योंकि आप रह रहे हो ना उस घर में, आपने थोड़ी सी सफाई कर ली, तो क्या ये आपकी ईगो के अगेंस्ट चला गया? अच्छा, मुझे इस पे एक बड़ी मजेदार बात याद आई। मैंने एक लाइन सुनी थी कि women are from Venus and men are from Mars। इसके ऊपर मैंने पूरी बुक पढ़ ली है। क्योंकि women को कोई आज तक नहीं समझ सकता कि वो क्या चाहती हैं। उन्हें जितना भी करके, तो ऐसा मैंने सुना है, बट हम, मतलब वो औरतें खुश ही नहीं होती हैं और कभी मुतमईन नहीं होती। ये हस्बैंड्स की शिकायत है, तो मुझे समझ में नहीं आता राफिया जी ऐसा क्या है कि आपके हस्बैंड आपको इस तरह का कंप्लेन करते हैं? अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। उसमें एक बहुत ही कॉमन सेंस है। अल्लाह ने आदमी और औरत को डिफरेंट बनाया है, हमारे ब्रेन कनेक्शंस डिफरेंट बनाए हैं। औरत जैसे इमोशन से सोचती है, आदमी उस इमोशन से नहीं सोचता। औरत जैसे अपनी इमोशंस वेंट आउट करती है, आदमी अपनी इमोशंस वैसे वेंट आउट नहीं करता। दो डिफरेंट लोग हैं, दो डिफरेंट तरह सोचते हैं और डिफरेंट उनका एक पर्सपेक्टिव होता है लाइफ का। तो अगर ये कहना कि तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोच रही और तुम मेरी तरह क्यों नहीं कर रहे, तो आई थिंक ये बहुत गलत है। और दूसरी चीज़ ये है, There's a book, How to Understand a Woman. फिर भी कोई नहीं समझ It is, सका। no, I'm telling you. There's a book
How to Understand Woman, and it comprises of 120 pages, and it's all blank. Very nice. I can औरतों को understand. समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि मुझे लगता है नामुमकिन भी है टू सम एक्सटेंट। I think समझने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट समझना नहीं चाहिए। समझना जरूरी नहीं, खुश रहना समझना चाहिए। जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि बस एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। समझ और औरत जो है मुझे लगता है कि like औरत हमें कितनी बार आदमियों की अप्रोच समझ नहीं आती। हम कहते हैं क्या कर रहा है, हमें वो समझ Why नहीं is he doing that? हम ये सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि कंप्लीटली समझना नहीं, संभाल के रखना रिलेशनशिप, ये ज्यादा मैं एक डायलॉग मारूंगा। हाँ ठीक डायलॉग है। प्लीज प्लीज गो अहेड। मैं ये कर लूँ। कब से आप डायलॉग ही बोल रहे हैं। औरत को समझा नहीं जाता, औरत को समझा नहीं जाता। मैनेज किया। नहीं आप खराब कर दो। ये विलन वाली हरकत। अच्छा हीरो डायलॉग दे रहा है। लेट हिम स्पीक। औरत को समझा नहीं जाता, उसको सिर्फ प्यार किया जाता। वाह क्या बात है Thank you, आपकी। thank you. तीन अब जैसे तारीख। लॉकडाउन लग गया है, आवाम इंगेज कैसे हो मुझे बताएं। अवाम इंगेज कैसे हो? जी। अच्छा अब ये बात सबके घरों में है कि बच्चे कैसे इंगेज करें, इतने सारे इतना टाइम है, क्या करें, सो लिया, खा लिया, टीवी देख लिया, वर्क फ्रॉम होम कर लिया, अब क्या करें, यू नो। फन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के हवाले हाँ से। एग्जैक्टली। Anything, it क्योंकि can be आपके पास anything. एक्टिविटीज नहीं ना, बाहर कहीं नहीं जा सकते। पहले आप दोस्तों में चले आते थे, आप कोई गेम खेलने चले आते थे, आप कुछ ना कुछ करते रहते थे, या बाहर से ही आते थे तो हमारी ट्रैफिक इतना तमाशा रखती है कि हम लोग उसमें ही थक जाते हैं। अब वो थकने का पॉइंट ही नहीं दोस्त आता। तो आजकल भी दोस्त बैठ हैं लेकिन ये कि पहले आउटडोर था अब इंडोर हो गया है। आउटडोर बैठते हैं, पुलिस आती भाग जाते हैं। नहीं अब टू बी ऑन द सेफ साइड हमको ऐसे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरी फैमिली से यू नेवर नो एसिम्प्टोमेटिक है, या उसके घर में कोई है, या उसके घर में कोई मेड आई थी, उसके yeah. पास था, वो लेकर वो कैरी करके आ गया, आपको नहीं पता चला। तो मास्क और डिस्टेंस तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कहीं पे भी बैठे। तो उस वजह से लोगों ने अपनी ये जो मीटिंग्स है ना, जैसे चाय की जगह पे हम लोग बैठ जाते थे रातों में, या 2-3 बजे तक नहीं बैठ रहे, बिकॉज वी वांट टू सेव अस। क्या दिन थे वो, पता है, जब हम चाय के लिए बैठते थे और पराठे खाते थे वो वाले। अच्छा आप लोगों ने एक चीज नोट की है कि मास्क लगाने से हम लोगों को फ्लू नहीं हुआ या इंटरनली प्रॉब्लम्स नहीं, मुझे नहीं हुई, आप लोगों के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं? होती रहती है, फ्लू तो हो जाता है। नहीं मतलब लाइक मुझे 2 साल से वो प्रॉपरली जो फ्लू लगना है वो मुझे नहीं हुआ। राफिया, बहुत सारे लोग जो हैं उनको डाइट अच्छी रखनी है, चीज़ें रखनी है, एक्सरसाइजेज ऐसी कैसी हों जिससे बंदा फिट रहे और अपने आप को हेल्दी रखे। एक्सरसाइज तो चाहे आप घर में हो या घर के बाहर हो, एक्सरसाइज इज एनीवे वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर आप फुल फ्लेज वैसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग अपने जॉइंट्स की वजह से नहीं कर सकते, तो उनको मैं कहती हूँ और करें ताकि आपके जॉइंट्स ठीक हो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो योगा, मेडिटेशन, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके मतलब आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बट है। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट आज भी नहीं पता है कि व्हाट इज मेडिटेशन एक्चुअली। गूगल कर लें। नहीं अच्छा गूगल पे मैंने आप चाह रही हैं राफिया इधर नहीं पूरा नहीं नहीं दिखाएं? नहीं यूनिस मैंने ये देखा है, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में गूगल पे जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। सो हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो सादा बेटा अच्छे आवाम स्कूल है। से पढ़ना था। अरे रुको ना यार राफिया। तो सादा आवाम से कनेक्ट करने के लिए आई गेस आपकी बात सादा लफ्जों में होनी चाहिए। हाँ ये बात तो है, ये बात तो बिकॉज है। आई थिंक हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी है I can आवाम give- जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। सो हमें हर तरह की ऑडियंस से कनेक्ट करना है। मैं बस एक ट्रिक दूंगा ऑडियंसेस को कि आप अगर बिल्कुल अपनी कमर स्ट्रेट रखें, ठीक है, एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बेस्ट एक्सरसाइज, आप लेटें बैठें, कमर सीधी होनी चाहिए। एक तरीका लोगों को हमें सांस लेना भी नहीं आता। रीज़न ये है कि जब आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे, ब्रीद इन करेंगे तो पेट बाहर जाएगा। जैसे लोग उल्टा कर रहे होते हैं, लोग लंग से सांस ले रहे होते हैं, तो वो पेट से सांस लेंगे तो उनका जो पूरा एयर है, ऑक्सीजन है, वो ट्रैवल करेगा पूरे पेट तक, एंड दैट इज वेरी हेल्दी। डीप ब्रीदिंग। Yeah. और ये डीप ब्रीदिंग जो है ये अर्ली मॉर्निंग बड़ी इफेक्टिव रहती है, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए बड़ी इफेक्टिव रहती है। इनफैक्ट मैं एक फैक्ट पढ़ रही थी कि स्ट्रेस जो है वो एक्चुअली आपके ब्रेन सेल्स को चेंज कर देता है, वो एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ It को affects your अफेक्ट कर brain, देता yeah, है। yeah. वो आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स को एक अनहेल्दी डिजीज सेल बना देता है, जिसकी वजह से लोगों को एंजाइटी और फिर स्किज़ोफ्रेनिया और पता नहीं बहुत सारे Panic attacks. डिजीजेस। एग्जैक्टली, पैनिक बहुत सारे अटैक्स। लोग तो अब तक इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते कि ये चीज़ें हैं बिकॉज उन्हें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। पर स्ट्रेस से डील करना भी एक आर्ट है ना। इट वो इज हम सब करें। चलो एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं। इंशाल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे और कल हम थोड़ी सी स्ट्रेस रिलेटेड भी बात करेंगे कि स्ट्रेस कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए। यहाँ आप हम सबको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर, बाय बाय।